हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। तो आप लोग को तो पता ही है मैं 2 साल से कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट डिजिटली एक्टिव और मेरा मन भी नहीं है, इसीलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। लेकिन अभी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आई शुड हैव टू स्पीक अबाउट दैट एंड आई हैव टू डू दिस। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे सिर्फ आपके 2 मिनट चाहिए, 2 मिनट में मैं अपनी बात रख दूंगा। अगर आप में हिम्मत है तो आप सुनिए, नहीं तो आप निकल लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ कोई ब्रह्मांड का ज्ञान देने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सिंपल सी आपको बात बताने वाला हूँ कि क्या हो रहा है। ठीक है, अभी आपको पता होगा कि 20 दिन से एक आदमी भूख हड़ताल पे बैठा था जंतर मंतर पे। सरकार क्या करती है, आती है फोर्सफुली उसको लेके जाती है उसकी भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए। लेकिन मैं बाहर गया और मैंने अभी बाहर थोड़ा काम से गया था मैं, और मैंने प्रोटेस्ट की थोड़ी चर्चा कर दी लोगों से। तो लोग क्या कह रहे हैं, कहाँ भैया, कहाँ भैया। उनको सालों कुछ पता ही नहीं है क्या हो क्या रहा है दुनिया में, कैसे मरे हुए लोग हो। मुझे यही नहीं समझ में आता है। वो बंदा वहाँ किसके लिए बैठा है, अपने लिए बैठा है क्या? उसको आईएएस बनना है, नीट निकालनी है, आईआईटी निकालनी है। ये बताओ किसके लिए बैठा है? तुम्हारे बच्चों के लिए बैठा है, तुम्हारे लिए बैठा है ना, ताकि तुम्हारे बच्चों को एक अच्छा भविष्य मिल सके। जो तुम्हारे बच्चे रात दिन पढ़ते रहते हैं, किताबें चाटते रहते हैं। अरे बच्चे, इतना कितना प्रेशर होता है पढ़ाई का, तुम्हें पता है? लोगों के बाल चले जाते हैं, आईसाइट वीक हो जाती है, सूख के छुहारे बन जाते हैं बच्चे। किस लिए? ताकि उनका ड्रीम पूरा हो जाए, उनको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, ताकि वो अपनी लाइफ सही कर सके, अपनी फैमिली की लाइफ सही कर सके, इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बना सकें। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, सब बेहोश पड़े हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं। अगर कोई स्टैंड ले रहा है तो उसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। अगर किसी को कुछ कह दो तो कहेंगे भाई वो एक्टर नहीं बोल रहा है, ये एक्टर नहीं बोल रहा है। अरे वो क्यों बोलेंगे यार, सिंपल सी बात ये है, वो क्यों बोलेंगे? उनके बच्चे आईआईटी करते हैं या नीट करते हैं या एसएससी करते हैं, क्या करते हैं, यूपीएससी करते हैं, कुछ करते हैं उनके बच्चे? अगर उनके बच्चे करें, उनके बच्चों पे अगर आए तो वो बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तुम्हारे बच्चों की बात तो तुम बोलोगे ना कि वो बोलेंगे? मुझे ये बताओ, अगर कोई बैठा है तो वो किस लिए बैठा है? वो इसलिए बैठा है ना भूख हड़ताल पे, कि ताकि तुमको अच्छे डॉक्टर मिल सके, अच्छे हॉस्पिटल मिल सके, अच्छे इंजीनियर मिल सके, अच्छा भारत मिल सके तुमको। लेकिन तुम गधों, मरे हुए लोग, तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तुम्हारे अंदर पता क्या है? एक कीड़ा है, एक कीड़ा, गुलामी का कीड़ा है तुम्हारे अंदर। तुम्हारी हिस्ट्री तो अपनी पता ही होगी, मुझे भी अपनी पता है। क्या हुआ था 326 में? सिकंदर आया था, उसने सबको मारा। उसके बाद कौन? कुषाण आए, उर्वी आए, तुर्की आए, फिर मुगल आए, फिर ब्रिटिश, अंग्रेज आए। उन्होंने 200 साल दबा दबा के पहला सबको। लेकिन तब भी बुद्धि नहीं खुली। क्यों नहीं खुली? क्योंकि यूनिटी नहीं थी लोगों में, समझ नहीं थी, सही गलत करने की क्षमता नहीं है लोगों में, चर्चा करने की क्षमता नहीं है। और मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, ठीक है। आई डोंट सपोर्ट एनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड आई डोंट सपोर्ट एनी पार्टी। मुझे उनके पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लेना देना भी नहीं है सोनम वांगचुक के, ठीक है। मुझे यह पता है कि पेपर लीक गलत है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और तुम लोग चर्चा नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें सही गलत का फर्क नहीं पता है? अरे कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम चर्चा तो करो, अपने घर में बताओ, स्टेटस लगाओ, स्टोरी लगाओ, कुछ तो करो। अब 20 जुलाई को पार्लियामेंट में सब लोग जाएंगे, देखेंगे कि लोकतंत्र का कैसे स्वागत होता है। मुझे पता है सब लोग वहाँ नहीं जा पाएंगे, और मुझे पता है सब लोग नहीं जा पाएंगे वहाँ। किसी की फैमिली प्रॉब्लम है, किसी को पर्सनल इशू है, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, नहीं जा पाओगे यार, मुझे पता है। मैं भी नहीं जा पाऊँगा। क्यों नहीं जा पाऊँगा? क्योंकि देखो, मुझे सूख के छुआरा हो गया हूँ मैं। 2 हफ्ते में 7 किलो वजन कम हुआ है मेरा, इंडोस्कोपी करा के आया हूँ, दवा खा खा के जी रहा हूँ मैं। लेकिन मैं जितना कर सकता था मैं कर रहा हूँ। मुझे पता है मुझे वीडियो बनानी चाहिए, अपनी आवाज़ पहुँचानी चाहिए, जो 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर हैं उनके तक पहुँचानी चाहिए। अगर रीच मिलेगी तो उनके तक कुछ तो पहुँचेगा, वो अपनी फैमिली को बताएंगे। ये फ्यूचर का सवाल है, समझ रहे हो ना? मरे हुए लोगों के लिए नहीं है ये वीडियो, ये उन लोगों के लिए है जिनके अंदर अभी थोड़ी सी आग बाकी है, और मेरी ये वीडियो उनके अंदर एक चिंगारी जगाएगी, ताकि वो आग दहके, ताकि वो चर्चा करें। चर्चा करो, बस इतना, चर्चा करो। सही है या गलत है खुद डिसाइड करो, चर्चा करो, अपना दिमाग खोलो। 4 रोटी खाते हो तुम लोग, जिंदा हो तुम लोग, तो सबूत दो जिंदा होने का ना। चर्चा करो, सही है गलत है क्या है खुद डिसाइड करो, और मुझे भी बताओ। अगर मैं अभी तुमसे पूछ दूं कि भारत का मतलब क्या होता है, तो तुम वो भी नहीं बता पाओगे। तुम्हारे जैसे गधे वो भी नहीं बता पाएंगे, कि तुम लोग के अंदर क्षमता ही नहीं है सही गलत करने की। भाई चर्चा कर लो, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़। और मैं किसी
सरकार को या किसी से ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ कि सरकार अपना बेस्ट कर रही है, सरकार अपना काम सबसे अच्छा कर रही है, लेकिन ये गधी जनता जो है, जाहिल जनता जो है, ये साली मरी हुई जनता कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसको सही गलत नहीं पता है, इसको समझ नहीं है किसी बात। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, चर्चा करो, चर्चा करो। और भारत का मतलब मुझे कमेंट में बताओ सालों को। तो